तो इसका जवाब ये है कि जितने दिन तक जितना सबक अगर आदमी उस्ताद ये चाहे मदरसे में कि इस बच्चे को सबक याद रहना चाहिए, तवज्जो है, तो वो उतनी ही सख्ती करता है, उतनी ही सख्ती है, इतनी ही सख्ती जितनी वो सबक याद रह जाएगा उसे। कोई सबक याद रहे या ना रहे, तो अल्लाह ताला ने ये सबक पहले इंसान को दे दिया ताकि ये सबक इनके याद हो जाए तो नस्लों को तो खुद ब खुद याद हो जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। तो जब जो उनके बेटे हैं सच्चे खलफ बेटे, अच्छे बेटे, फर्माबरदार बेटे, वो आज भी मुस्तफा जान रहमत के वसीले यूज करते हैं, तवज्जो है। और जो उनके जनाबे वाला नाफरमान बेटे हैं वो आज भी कहते हैं कि वसीला हराम है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने नाम मोहम्मद का वसीला लिया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मदा, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तुमने पैदा भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला से हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं मौला इज़ा नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक, अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी और मेरी नज़र आसमान रफ़अत रासी इला समा, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा था तो मेरी नजर अर्श आदम पे पड़ गई थी, तो मैंने अर्श आदम के पायों पे तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़्तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही नाम मोहम्मद का वसीला लिया, अल्लाह ने उनकी तौबा ख़ता इज्तिहादी से कबूल फरमा ली। अब शैतान की मीटिंग हुई, छोटे चेले बैठे, छोटे चमचे बड़े चमचे, जनाबे वाला छोटे चमचे बड़े चमचे, सबकी समंदर में मीटिंग हुई। बड़ा वाला बड़ी कुर्सी पे बैठा, छोटों से बोला हम हारे क्यों, ये जीता क्यों। समझो है भाई, पार्टी हार गई तो पार्टी हार गई तो उसका सर्वेक्षण हुआ कि हम हारे क्यों। तो छोटा वाला एक चमचा था, वो बोला अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बड़ा वाला बोला आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, कहना क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि ये जो हम हार गए वो जीत गया, ये वसीले का कमाल है। तो शैतान बोला वसीले का कमाल है तो याद रखो ये तो चला गया अंदर, जाने दो, ये तो चला गया अंदर जन्नत में, इसे जाने दो, मगर अगर वसीले से ही जन्नत मिलती है, वसीले से ही आंसू पूछते हैं और वसीले से ही खुशियों का माहौल बनता है, तो इसके बेटों और इसकी औलादों को इस एतबार से जन्नत में मत जाने दो। वसीले पे बैठ जाओ, कुंडी मार के बैठ जाओ और वसीले को दुनिया के सामने कहते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ और उनसे कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम जो नबी है, खुदा की कसम वो नबी कभी हराम काम नहीं करता, और अगर वसीला शिर्क होता तो एक नबी जमाने में शिर्क फैलाने नहीं आता, बल्कि हर नबी दुनिया में शिर्क को मिटाने आता है। अगर वसीला शिर्क होता तो बाबा आदम ने कभी नाम मोहम्मद का वसीला नहीं लिया होता। नारे तकबीर, नारे 6000 साल पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला, और ये भी खुश नसीबी है कि इंडिया में ही आए, जोर से इंडिया में आए, खुशकिस्मती है हमारी, हिंदुस्तान खुशनसीब है, भारत हमारा महान है, ग्रेट है। मगर हम वो नहीं कह सकते जो दिल्ली के एक जलसे में भांग खाए हुए मौलवियों ने कहा। तवज्जो है, तुम समझ गए होगे, क्योंकि उनका तो मिशन ये है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर बरेली वालों का ये मिशन नहीं।
बरेली वाले खुदा की कसम न बिके न बिके, और जनाबे वाले न बिके न कभी झुके, और इंशाअल्लाह न कभी बिके न कभी झुके। बरेली वाले तो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। वक्त ने कहा, फौलादी चट्टानों ने कहा, वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। तो बरेली ने मेरे आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आलम मौलाना मुस्तफा रजा खान ने नसबंदी के मसले पे इरशाद फरमाया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बरेली वालों की शान है। हवाओं के धारों पर नहीं चले, जिधर को हवाएं चली उधर को नहीं चले, बल्कि इस्लाम का जान पे खेलकर, मालों पे खेलकर, खुदा की कसम कुर्बानियां देके बरेली के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम वो नहीं कहेंगे इंडिया लकी है भारत। सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ ला जनाब वाला तौबा कबूल हो गई। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए? लगभग 6000 साल। हवाई जहाज बना 1000 साल के अंदर। हवाई जहाज कब बना? प्लेन कब बना? आज ट्रेन कब बनी है? आज माइक कब बना? बिजली कब बनी? साइकिल कब बनी? मोटरसाइकिल कब बनी? हीरो होंडा, स्प्लेंडर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुनीता विलियम सैटेलाइट पे कब गई? चांद पे कब गए? समुद्र में रोड कब बने? बुर्ज खलीफा कब बना? 50 मंजिला इमारतें कब खड़ी हो गई? तवज्जो है, ये सारी की सारी चीजें हुई हैं आज। विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000 साल 1500 साल के अंदर ये विकास हुआ। आदम आए 6000 साल पहले, विकास हुआ 1000-1500 साल के अंदर। तो वो 4500 साल जो गुजरे अंधेरे में, समझने की बात है। समझ सकते हो? माशाअल्लाह, लग तो रहे आगे तुम समझ लोगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज चूंकि तुम मदरसे के जलसे में आए हो, तुम कुरान के दस्तार, हिफ्ज़े कुरान के दस्तार के जलसे में हो, इसलिए मुझे ये बताना बड़ा जरूरी है। इस पॉइंट की तरफ तुम्हारी तवज्जो खींचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तुमने मदरसों पे और कुरान पे जो जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म है। तुम कुरान पे जुल्म करते हो। तुम तो अरे पूरी दुनिया में एक अकेला हमारा कुरान शरीफ है। सबसे ज्यादा मजलूम किताब दुनिया की यही है। स्वीडन के कुत्ते जलाते हैं भारत में, और भारत के बाहर न जाने कितने मनहूस इस कुरान को फाड़ते हैं। अमेरिका में तो ये एक रिकॉर्ड सामने आया कि कुरान शरीफ के पन्नों को फाड़ के मादल्ला सदबार मादल्ला, उस कुरान शरीफ के पन्नों से मादल्ला सदबार मादल्ला लोगों ने इस्तिंजा तक किया। आज भी न जाने कितने मनहूस कुत्ते दुनिया के, और न जाने कितनी मनहूस कुतियां दुनिया की कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो खिंचवा के वायरल कराते हैं सोशल मीडिया पे। और वो ये समझते हैं हमने अपमान कर लिया कुरान शरीफ का। अबे तुम मक्कारो, तुम क्या अपमान करोगे कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का हशर हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ा? अगर किसी ने सूरज की तरफ थूका तो सूरज का क्या बिगड़ा? थूक उसके चेहरे पे गिरा। अपमान कुरान का नहीं है, अपमान तेरी सोच का है, तेरी मानसिकता का है, तेरे व्यू पॉइंट्स का है, तेरी इंसानियत का है, तेरे दिल दिमाग का अपमान है। तुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि कुरान का नमक खाया है सारी दुनिया ने। वाह वाह वाह, नमक हराम है वो लोग जो कुरान शरीफ को फाड़ते और जलाते हैं। मगर ये बात तुम कैसे कहोगे? तुम तो खुद भी नहीं समझते कुरान शरीफ क्या चीज है। तुम तो और बहुत बड़े सितमगर हो। तुमने कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब समझा। माँ मर रही है, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ने। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ दें। बेटे को बुखार आ गया, मौलाना से कहो पढ़ के फूंक दें, दम कर दें। जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक के किताब के अलावा कुरान शरीफ को कोई वैल्यू दी?
तुमने कभी अपनी बैठकों में अमर उजाला रखा, कभी कुरान रखा? तुमने दैनिक जागरण रखा अपनी बैठकों में, कभी तुमने ताकों में सामने तुम्हारी बैठकों में कभी कुरान रहा? कपड़ों में लपेट लपेट के तुमने कुरान को अंदर ताकों में रख डाला, गर्द चढ़ गई, गुबार चढ़ गया। तुम कुरान शरीफ को खोल सके? तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है? तुम पढ़ते हो? अरे तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते कुरान शरीफ, इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि तुम तो कुरान शरीफ पढ़ने वालों को हकारत की नजरों से भी देखते हो। ये तुम्हारे रिकॉर्ड हैं। फिर तुम चौराहे पे आके कहते हो हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हाथों में फावड़े लेकर अपने पैरों में कुल्हाड़ियां मारते हो, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ियां मारकर फिर कहते हो हम बर्बाद हो गए। कुरान शरीफ का जनाबे वाला हजरत मोहतरमी ताकों में रखकर गर्दो गुबार चढ़ गया, और कोई मर्द या औरत कुरान शरीफ को झाड़ने तक के लिए तैयार नहीं। हजरत मोहतरमी सी घर के अंदर आलम ये हो गया। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि दो दो कोड़ी के फर्श रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं जी। हर मिनट पे पोंछा, जरा सा पानी का लइए भाई पर याद हो गया। कभी भाई पर न जानी, टाइलें लग रही हैं घरों में, मार्बल लग रहे हैं, दो दो कोड़ी के फर्शों पे ला भाई पर लइए लल्ली, भाई पर याद हो गया। हर 3 मिनट 5 मिनट में भाई पर से पोंछा लगाने वाली औरत 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया। किसी ने फिक्र की कुरान की? नहीं समझा तुमने कुरान शरीफ की वैल्यू को, उसकी इमेज को। अरे जब तुम कुछ ना समझ सके कुरान के बारे में, तुम जमाने को क्या समझाओगे कुरान के बारे में? दुनिया से क्या कहोगे? आज दुनिया फाड़ती है कुरान को, तुमसे पूछती है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? दुनिया के लिए कुरान का फायदा है तो बताओ कोई फायदा। तुम फायदा बता सकते हो कुरान का? तुमने मामूली किताब समझा है। मगर मैं जनाबे वाला हवाई जहाज से अगर मेरी बात शुरू होती है तो अल्लाह की कसम ये बात कुरान पर खत्म होगी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जिस कुरान को तुम झाड़ फूंक की किताब समझते हो, इस कुरान की हैसियत क्या है, ताकि तुम जमाने को समझा सको। जनाबे वाला कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा नक्शा जो बदला है, ये सारा का सारा 1500 साल के अंदर बदला। 1500 साल के अंदर 1500 साल पहले तो दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले कोई कॉलेज हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जमाने में कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और गणित की तालीम अगर किसी ने दी हो तो मुझे बताओ। जनाबे वाला बताओ, बाकायदा बिल्डिंगें बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, और जनाबे वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, मुरादाबाद में तीर्थंकर आज बनता है, और जनाबे वाला रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आज बनती है, अलीगढ़ में AMU आज बनता है, बनारस में जनाबे वाला बनारस यूनिवर्सिटी आज बनती है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी आज बनती है। मैं कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियों का जो नेटवर्क है ये भी 1000 साल के अंदर अंदर है, उससे पहले नहीं। पूछना चाहता हूँ वो 4500 साल जो गुजारे थे इंसानों ने, वो जनाबे वाला उनके अंदर यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं थी? उनके अंदर माइक क्यों नहीं था? उनके अंदर बिजली क्यों नहीं थी? उनके अंदर ट्रेन और प्लेन क्यों नहीं थे? उनके अंदर हवाई जहाज क्यों नहीं थे? उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल आता है। उन्हें तो जनाबे वाला ये भी पता नहीं था कि चांद पर प्लाटिंग हो सकती है। उन्हें ये भी पता नहीं था कि मंगल ग्रह पर घर बसाया जा सकता है। उन्हें नहीं मालूम था कि 100 मंजिला इमारतें खड़ी हो सकती हैं। कुछ नहीं जानते थे वो, अंधेरे में क्यों रहे वो, मैं जानना चाहता हूँ। तो जनाबे वाला आप सवाल आप हो सकता है आप ये जवाब देना, मौलाना साहब अंधेरे में इसलिए थे वो क्या उनके बीच में इल्म नहीं था? तवज्जो है जी, तवज्जो है। इल्म होता तो वो भी साइकिल बना लेते, इल्म होता तो मोटरसाइकिल बना लेते, इल्म होता तो कंप्यूटर बना लेते। भाई नहीं उनके पास इल्म, तो अल्लाह तो वही है। अल्लाह तो जो अल्लाह 4500 साल पहले है वही अल्लाह 4500 साल के बाद है। जो अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है
कि साइकिल ऐसे बना लो, मोटरसाइकिल ऐसे बना लो, और हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो के टायर में ऐसे भर लो, MRF के टायर में ऐसे भर लो, और अगर हवा कहीं निकल जाए पहिए में से, टायर में से, तो ऐसे ही खड़े खड़े पंचर लगा दो। जी जो अल्लाह तुम्हें ये सिखा रहा है, वो अल्लाह क्या 1500 साल पहले लोगों को सिखा नहीं सकता था? कुछ समझ में आ रही है? कुछ समझ रहे हो? मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। 400 पेज की किताब 2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुरान के साथ तुम जुल्म कर रहे हो और सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ रहे हो, ये कुरान शरीफ क्या वैल्यूएबल और क्या इमेज वाली किताब है। तुम भी जुल्म करते हो, और हमारी माँ बहनों का तो जुल्म पूछो मत, या तो पढ़ती नहीं, और अगर कोई पढ़ भी रही है तो जनाबे वाला 20 साल की थी तो भी ऐसे ही पढ़ रही थी, 70 साल की हो गई तो भी ऐसे ही पढ़ रही है। हिज्जे ही खत्म न हुए, पूरी जिंदगी हो गई, हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। कलम वापस लो कालू सीधम दो सलाम अंजना वाला हिज्जे ही खत्म न हुए मेरी बहनी के, हिज्जे ही खत्म नहीं हुए मेरी माँ के। जनाब 20 साल की थी तो हिज्जे, 70 साल की हो गई तो हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर मेरी बहन के हिज्जे खत्म नहीं हुए। क्या जुल्म आया कुरान पर, है ना सोचने की बात। और जबकि इतना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह, और जोर से अरे इतना आसान है। हाँ मैं मानता हूँ हार्ड है कुरान, बहुत हैवी है कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पर उतारता पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ बिखर जाते, रेला रेला बिखर जाते। ये कुरान शरीफ पहाड़ों पे उतरता पहाड़ टूट जाते, ताब नहीं ला सकते थे। मानता हूँ इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हैवी है, पहाड़ ताब नहीं ला सकते थे। ये कुरान अगर समंदरों पे उतरता समंदर सूख जाते, अगर ये पहाड़ों पे उतर जाता ये कुरान शरीफ पहाड़ फट जाते। हज़रत मोहतरम मगर बेशक ये कुरान इतना हार्ड और हैवी है मगर आसान भी इतना है, इतना आसान है ये कुरान शरीफ, इतना आसान भी है। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला, है कोई याद करने वाला? इतना आसान बना दिया है हमने, इतना आसान बना दिया है कि देख लो तुम अपने तुम्हारे कानों के साथ, तुम्हारी आंखों के सामने और कानों के सामने जनाबे वाला ये मंजर देख लो। ये नूरुल उलूम के बच्चे हैं, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का है, और ये जो बीच में बैठा तो ये 11-12 साल का ही होगा। और जनाबे वाला ये देखो 16 साल का बच्चा, इनके सीनों में जनाबे वाला पूरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना इजी है कुरान जनाबे वाला। मैं उन उस्तादों को, वो मौलाना अब्दुल क़य्यूम हो या इनके मदरसे में पढ़ाने वाले वो बालियाकत सातिज़े किराम, वो मौलाना इरफान और जो भी हाफिज कारी पढ़ा रहे हैं इनके मदरसे में, उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूँ, उनकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने जनाबे वाला हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बगैर किसी छुट्टी के रातों दिन लंबा संघर्ष करके जिद्दोजहद करके इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसे सरमाए को मुंतकिल करने में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया। सलामी देता हूँ उन उस्तादों को जनाबे वाला, सुभान अल्लाह। उन्होंने खुदा की कसम फटे हाल में भी ये काम कर दिखाया। कोई नहीं पूछता उनसे पानी के लिए, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला 10 रुपए कि मौलाना साहब लो एक चाय पी लेना, कोई नहीं पूछता उनका हाल, वो बीमार है, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला कि उनका इलाज कैसे मुमकिन है, उनके बच्चों की परेशानियां क्या है। खुदा की कसम ऐसे हालात में भी उन्होंने एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसे सरमाए को इनके सीनों में उतार दिया। अल्लाह की कसम उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, अर्ज करना चाहता हूँ, ये 11 साल का, वो 12 साल का, ये 13 साल का, इनके सीनों में कुरान है। पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ फट जाता, पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाता, मगर कुरान शरीफ अल्लाह फरमाता दूसरे पॉइंट में कि हमने कुरान को इतना आसान कर दिया है। याद करने के लिए हिज्जों की क्या जरूरत है, इतना आसान है। 15 साल का बच्चा पढ़ ले, और जनाब 15 तो बहुत हो गए, 10 साल का बच्चा खुदा की कसम सीने में कुरान, 5 साल का बच्चा सीने में कुरान। अरे हिस्ट्री का तो ऐसा रिकॉर्ड देखा है जमाने ने, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, अमरोहा वालों बूढ़ी निगाहें गवाह है। कितने बच्चे दुनिया में माँ के पेट से पैदा हुए तो खुदा की कसम उनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मौजूद थी। मिसाल के तौर पर जीलान में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे ज़माना गौसे आज़म मीर शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानता है। अरे ऐसा इस्लाम का मुकद्दस शहजादा, मिल्लत का वो अज़ीम शान जो अपनी मां के पेट से पैदा हुआ तो 17 पारों का हाफिज़ कुरान था। इसी दिल्ली में एक बच्चा जिसे ज़माना कुतुबुद्दीन के नाम से जानता है। अल्लाह की कसम जब